चलिए आज चलते हैं प्राचीन मक्का के सफर पर। एक ऐसे शहर की कहानी जो एक पवित्र वादे पर बसा था। सोचिए जरा, एक वीरान सी घाटी जिसे पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने सिर्फ एक ईश्वर की इबादत के लिए आबाद किया था। ये एकेश्वरवाद का मतलब तौहीद का एक रोशन मीनार था। लेकिन आप जानते हैं, वक्त की गर्द अक्सर चमक को धुंधला कर ही देती है। और फिर एक ऐसा दौर आया जिसने इसकी पवित्रता पर सदियों के लिए ग्रहण लगा दिया। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये एक भूली बिसरी कहानी है। आखिर मक्का के लोगों से ऐसी क्या गलती हुई, ऐसा क्या गुनाह हुआ कि उन्हें जिंदगी बख्शने वाला जमजम का चश्मा उनसे छीन लिया गया। और सिर्फ छीना नहीं गया, बल्कि सदियों के लिए रेगिस्तान की रेत में दफना दिया गया। चलिए आज जिस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है उस सुनहरे दौर से जब काबा की बुनियाद रखी गई थी। पैगंबर इब्राहिम और इस्माइल के बाद मक्का सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का मरकज था। इसे ही तौहीद कहते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते थे, उनके सिखाए हुए तरीके से काबा का तवाफ करते थे और ये पाक शहर अमन और ईमान का प्रतीक था। मक्का की कहानी को ना हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, इब्राहिम और इस्माइल का पाक दौर जब सिर्फ एक ईश्वर की पूजा होती थी। फिर आया जुरहुम कबीले का दौर जब सत्ता बदली और यहीं से धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगी। और आखिर में हम उस दौर को देखेंगे जब मूर्ति पूजा के अंधेरे ने इस शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो हुआ ये कि पैगंबर इस्माइल के बाद काबा की देखभाल की जिम्मेदारी उनके बेटों ने संभाली, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। तो धीरे धीरे शहर का जो कंट्रोल था वो उनके ननिहाल यानी ताकतवर जुरहुम कबीले के हाथों में चला गया। और बस यहीं से मक्का की तकदीर ने एक नया मोड़ ले लिया। अब ये जो पावर का बंटवारा था ये बड़ा दिलचस्प था। देखिए, एक तरफ तो थे इस्माइल के वंशज जिनके पास रूहानी ताकत थी, वो लोगों को इबादत और हज का सही तरीका सिखाते थे। और दूसरी तरफ शहर की दौलत, सियासत, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब पर जुरहुम कबीले का कब्जा हो गया। यहीं से असल में आने वाले टकराव की बुनियाद पड़ी। अब देखिए, जल्द ही मक्का में दौलत की ऐसी बारिश हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ये दौलत अपने साथ लालच और करप्शन का जहर भी लाई। और ये सब हो रहा था एक खास खुशबू के कारोबार की वजह से। एक ऐसा ट्रेड रूट जिसने मक्का को सोने से लाद दिया था। ये खुशबू थी लोबान की, यानी फ्रैंकिनसेंस। और उस जमाने में भाई ये सोने से भी ज्यादा कीमती चीज थी। सोचिए, रोम के मंदिरों से लेके मिस्र के शाही दरबारों तक हर कोई इसका दीवाना था। ये सिर्फ एक खुशबू नहीं थी, बल्कि अमीरी और पाकीज़गी की निशानी थी। ये खुशबू यमन और ओमान के पहाड़ों से ऊंटों पर लदकर एक लंबे सुनहरे हाईवे से गुजरती थी। और इस थका देने वाले रेगिस्तानी सफर में मक्का एक जन्नत की तरह था, जहां जमजम का मीठा पानी भी था और पूरी सिक्योरिटी भी। इसी वजह से ये शहर इस बेशकीमती व्यापार का सबसे जरूरी स्टॉप बन गया। पर जैसा अक्सर होता है, दौलत के साथ लालच भी आता है। और जुरहुम कबीले का लालच तो बढ़ता ही चला गया। उन्होंने वहां से गुजरने वाले हर काफिले से उसकी कमाई का 10वां हिस्सा मतलब 10% टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। अल्लाह का घर अब इबादतगाह कम और एक तरह का टोल प्लाजा ज्यादा बन गया था। पैसा और ताकत का नशा जुरहुम कबीले को बर्बादी की तरफ तो ले ही जा रहा था, लेकिन उनका सबसे घिनौना, सबसे बड़ा गुनाह तो अभी बाकी था। एक ऐसा काम जिसने काबा की पाकीज़गी को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। और इस पूरी कहानी के जो 2 सबसे अहम किरदार हैं, वो थे इसाफ और नाइला। ये जुरहुम कबीले का एक जोड़ा था जो अपनी बेशर्मी के लिए पूरे मक्का में बदनाम था। और फिर एक रात अपनी हवस में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने वो कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो काबा के अंदर दाखिल हुए और उस पाक जमीन को नापाक कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर के सजदे के लिए बनी थी। अगली सुबह जब काबा के दरवाजे खुले तो लोगों के होश उड़ गए। इसाफ और नाइला पत्थर के बुत बन चुके थे। ये अल्लाह की तरफ से एक खुली वार्निंग थी, एक साफ पैगाम था कि अब बस सब्र का बांध टूट चुका है। बस ये घटना आखिरी कील साबित हुई। अब जुरहुम का पतन तय था। दूसरे कबीलों ने मिलकर उनके जुल्म के खिलाफ जंग छेड़ दी। और जब जुरहुम कबीले को लगा कि अब वो हारने वाले हैं, तो उन्होंने जाते जाते एक ऐसा जख्म दिया जिसकी कीमत मक्का को सदियों तक चुकानी पड़ी।
तो हारने के बाद उन्होंने बदला लेने की सोची और ऐसा बदला लिया कि मक्का की रूह ही छीन ली। उन्होंने काबा का सारा खजाना, सोने के हिरन, कीमती तलवारें, यहाँ तक कि पाक हजरे अस्वद, सब कुछ जमजम के कुएं में फेंक दिया। और बस इतना ही नहीं, उन्होंने कुएं को मिट्टी और पत्थर से पाटकर उसका नामो निशान तक मिटा दिया। जरा सोचिए, इस एक हरकत ने मक्का को कैसे सुखा दिया होगा। जमजम अब पानी का सोता नहीं रहा, बल्कि एक लेजेंड, एक किंवदंती बन गया था। एक ऐसी कहानी जो बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को सुनाते थे कि देखो, कभी यहाँ एक चमत्कारी कुआं हुआ करता था। अब जुर्हुम तो चले गए और मक्का की बागडोर आई बनो खुज़ाआ के हाथ में। उनके नए सरदार ने शायद अच्छे इरादे से ही एक ऐसी गलती कर दी जिसने मक्का को तौहीद के रास्ते से हटाकर शिर्क यानी मूर्ति पूजा के घने अंधेरे में धकेल दिया। इस नए सरदार का नाम था अम्र इब्न लुहै। वो एक बार तिजारत के लिए सीरिया गया और वहां की दौलत और तरक्की देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि वहां के लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं। जब उसने पूछा तो लोगों ने बताया कि ये मूर्तियां तो बस एक जरिया है हमारी दुआएं बड़े ईश्वर तक पहुंचाने का। अम्र को लगा कि अरे, शायद यही इनकी कामयाबी का राज है और हम मक्का वाले शायद इसीलिए पीछे हैं। और बस यही एक सोच, यही एक गलती मक्का को सदियों पुराने रास्ते से भटकाने वाली थी। वो अपने साथ हुबल नाम का एक बुत मक्का ले आया और उसे कहीं और नहीं बल्कि सीधा काबा के अंदर, इब्राहिम के बनाए घर के अंदर रख दिया। ये मक्का के इतिहास का शायद सबसे काला दिन था। इब्राहिम की तौहीद की परंपरा टूट गई और मूर्ति पूजा का अंधेरा दौर शुरू हो गया। अब ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए, जहां इब्राहिम के दौर में काबा में सिर्फ एक ईश्वर की इबादत होती थी, वहीं अम्र के बाद हर कबीले ने अपनी अपनी मूर्तियां वहां रख दी। देखते ही देखते काबा के अंदर 360 बुत जमा हो गए। और जिस इंसान ने काबा में इस मूर्ति पूजा की शुरुआत की, उसके भयानक अंजाम के बारे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में बताया है। उन्होंने अम्र इब्न लुहै को जहन्नुम की आग में अपनी अंतड़ियां घसीटते हुए देखने का जिक्र किया है। तो मक्का की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये सिर्फ लालच और गुनाह की दास्तान नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे बाहरी चमक दमक से मुतासिर होकर और अपनी जड़ों को भूलकर कोई कौम अपने असल रास्ते से भटक जाती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो कौन सी हद है जिसे पार करने पर एक पाक जगह भी अपनी पाकीज़गी खो देती है। इस पर जरूर सोचिएगा।